everyone, welcome back to your life skills class. Today we are going to study a new chapter from your book, The Mirror of Life by Wisdom Publications, Green Apple International Series. So let's begin with the new chapter. So let's begin with chapter 10, Yoga and Healthy Living. Hello students, do you know yoga helps both our body and mind? Have you ever felt relaxed after stretching or deep breathing? Why do you think people practice yoga every day? तो बच्चों ये कुछ आपके लिए क्वेश्चंस पूछे हैं कि क्या आपको पता है कि योगा हमारी बॉडी और हमारी माइंड दोनों को हेल्प करती है? ठीक है, क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है, हैव यू एवर फेल्ट रिलैक्स्ड आफ्टर स्ट्रेचिंग? कभी आपने अपनी बॉडी स्ट्रेच करी हो तो आपको फील हुआ हो कि आपको रिलैक्स्ड फील हो रहा है? योगा इज़ अ नेचुरल वे टू कीप आवरसेल्व्स हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड पीसफुल. अगर आपको अपने आप को हेल्दी रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है और पीसफुल रखना है तो आपको योगा करना चाहिए. इट इम्प्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन. योगा ऑल्सो टीचेज अस डिसिप्लिन एंड हेल्दी हैबिट्स. तो योगा से हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस और कॉन्सेंट्रेशन बहुत इम्प्रूव होता है. ठीक है, योगा से हम डिसिप्लिन और हेल्दी हैबिट्स भी सीखते हैं. ठीक है, regular yoga practice keeps our muscles active and our body calm. It helps children stay energetic and focused in studies and games. Yoga should always be practiced in a clean, airy and peaceful environment. तो बच्चों, अगर आप रेगुलरली योगा को प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपकी मसल्स हेल्दी रहेंगी, एक्टिव रहेंगी और आपका माइंड जो है वो काम रहेगा. एंड आप जब भी योगा प्रैक्टिस करें आपको याद रखना है कि आपको एक शांत, एक साफ और एक पीसफुल एनवायरनमेंट में योगा करनी है. आपको शोर में नहीं करनी. इट शुड बी अ वेरी क्लीन एंड क्वाइट प्लेस इन विच यू आर प्रैक्टिसिंग योगा. लेट्स रिमेंबर, yoga improves physical and mental health. It helps us stay calm and stress free. Proper breathing is important during yoga. Yoga increases flexibility and body balance. तो बच्चों, योगा से हमारी फिजिकल हेल्थ और हमारी मेंटल हेल्थ दोनों अच्छी होती है. ठीक है, आप जब योगा करें तो आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपरली सांस लेनी है. यू हैव टू डू प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइज. ओके, योगा से हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी होती है और हमारी बॉडी का बैलेंस भी अच्छा होता है. ठीक है, वी शुड प्रैक्टिस योगा रेगुलरली फॉर बेटर हेल्थ. हेल्दी फूड एंड योगा टुगेदर कीप्स अस फिट. अगर हम हेल्दी फूड खाएंगे और साथ में योगा भी करेंगे तो उससे हमारी बॉडी जो है फिट रहेगी. योगा ऑल्सो इम्प्रूव्स कॉन्सेंट्रेशन एंड कॉन्फिडेंस. योगा से हमारी कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव होती है, हमारा कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होता है. वी शुड नेवर रश वाइल डूइंग योगा. हमें योगा करते हुए कभी भी बच्चों रश नहीं करना है. हमें आराम से योगा को परफॉर्म करना है. ठीक है, चलिए अब हमारे पास यहाँ पे कुछ यूजफुल योगा पोजेज हैं, इनको पढ़ते हैं. नंबर 1 इज द वॉरियर पोज. स्टैंड स्ट्रेट एंड स्ट्रेच्ड वन लेग बैकवर्ड. बेंड द फ्रंट नी एंड रेज योर हैंड अपवर्ड. दिस पोज इम्प्रूव्स द स्ट्रेंथ एंड बैलेंस. तो बच्चों देखिए, ये है वॉरियर पोज. इस पोज से आपकी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है और जो आपकी बॉडी का बैलेंस है वो काफ़ी इम्प्रूव होता है. तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द वॉरियर पोज. सेकेंड इज़ द bow pose. So lie on your stomach and bend your knees backward. Hold your ankles with your hands and lift your chest slowly. This pose strengthens the back and stretches the body. तो ये कौन सा है? ये bow pose है. इसके अंदर आपको क्या करने को मिलता है? आपको इसके अंदर अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने को मिलता है और अपनी बैक को स्ट्रेंथन करने का भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है. ठीक है, थर्ड इज़ द सीटेड ट्विस्ट पोज. इस तरीके से ये पोज परफॉर्म होता है. दिस इज़ द सीटेड ट्विस्ट पोज. ओके, सिट विद योर लेग्स स्ट्रेच्ड आउट. ट्विस्ट योर अपर बॉडी जेंटली टू वन साइड. दिस पोज इम्प्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड डाइजेशन. तो बच्चों, इस पोज से, कौन सा पोज है ये? सीटेड ट्विस्ट पोज. इससे आपका डाइजेशन अच्छा होता है और आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी होती है. ठीक है, फोर्थ इज द ईगल पोज. स्टैंड ऑन वन लेग एंड रैप द अदर leg around it. Cross your arms and balance carefully.
दिस पोज इम्प्रूव्स योर फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो देखिए ये है ईगल पोज। इस पोज से आपकी बॉडी का मतलब आपके जो माइंड का फोकस है और कॉन्सेंट्रेशन है वो इम्प्रूव होता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे एक स्टोरी। Sneha was a bright student, but she often felt tired after school. She spent many hours watching television and using her tablet. She also became worried before tests and found it difficult to concentrate. तो स्नेहा जो है शी इज़ अ वेरी ब्राइट चाइल्ड, ठीक है, बट वो बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाती है, ठीक है, और वो काफ़ी घंटों तक एक साथ टीवी देखती है, अपने टैबलेट को यूज़ करती है, और जैसे ही उसके टेस्ट्स आते हैं तो वो बहुत डर जाती है, वो बहुत वरीड हो जाती है, ठीक है, और उसे कंसंट्रेट करने में भी प्रॉब्लम होती है। वन डे स्नेहा's फिजिकल एजुकेशन टीचर इंट्रोड्यूस्ड द क्लास योगा एक्सरसाइजेस एंड ब्रीथिंग। तो एक दिन स्नेहा के जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं उन्होंने पूरी क्लास को योगा एक्सरसाइजेस के बारे में बताया और ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में समझाया। द टीचर एक्सप्लेन्ड दैट योगा नॉट ओनली कीप्स द बॉडी फिट बट ऑल्सो हेल्प्स रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव फोकस। उसकी टीचर ने उन्हें बताया कि किस तरीके से योगा हमारी बॉडी को काम रखती है, ठीक है, हमारी बॉडी जो है इट इज़ हेल्दी व्हेन वी डू योगा एंड वी फील मोर फोकस्ड एंड आवर कंसंट्रेशन पावर इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। Sneha decided to practice yoga every morning with her elder brother. They began with simple poses like warrior pose and seated twist pose. तो ये स्नेहा ने डिसाइड करा कि वो रोज़ सुबह अपने एल्डर ब्रदर के साथ अब योगा करेगी। उन लोगों ने सिंपल योगा पोजेस के साथ शुरुआत करी। In the beginning, Sneha could not balance properly in the eagle pose, but she practiced patiently every day. तो शुरू में उसे थोड़ी प्रॉब्लम हुई बैलेंस मेंटेन करने में, ठीक है, बट धीरे धीरे उसने जब प्रैक्टिस करी तो वो बेटर हुई। आफ्टर अ फ्यू वीक्स स्नेहा नोटिस्ड अ बिग चेंज इन हरसेल्फ। शी फेल्ट मोर एनर्जेटिक एंड पीसफुल। शी कुड कंप्लीट हर स्कूल वर्क ऑन टाइम एंड बिकेम मोर कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग क्लास प्रेजेंटेशंस। तो कुछ हफ्तों बाद स्नेहा ने रियलाइज़ करा कि वो बेटर फील कर रही है, उसकी बॉडी जो है बहुत बड़ा उसको चेंज दिख रहा है अपनी बॉडी के अंदर, उसको बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है और पीसफुल फील हो रहा है, ठीक है। उसने क्या देखा कि वो अपना टाइम टू टाइम अपना काम कंप्लीट कर रही थी और क्लास में भी ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर रही थी। हर पेरेंट्स वर हैप्पी टू सी हर हेल्दी रूटीन एंड चीयरफुल एटीट्यूड। During the school yoga exhibition, Sneha performed different yoga poses confidently in front of the teachers and students. तो जब स्कूल में योगा एग्जीबिशन हुई तो उसने बहुत अच्छे से योगा पोजेस को परफॉर्म करा सबके सामने। Everyone appreciated her balance and discipline. Sneha realized that yoga had made her stronger, both physically and mentally. तो स्नेहा ने क्या रियलाइज़ करा कि योगा ने उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी बना दिया है और मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बना दिया है। योगा हेल्प्स अस बिल्ड अ हेल्दी बॉडी, अ पीसफुल माइंड एंड अ कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी। तो इस चैप्टर से मोर ओवर इस स्टोरी से हमने क्या सीखा, हमें मॉरल क्या मिला कि योगा हमारी बॉडी को हेल्दी रखती है, ठीक है, हमें पीसफुल माइंड, हमें पीसफुल फील होता है अगर हम योगा करते हैं रेगुलरली, और जो हमारी पर्सनालिटी है उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है, वी गेट अ कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड डू द एक्सरसाइजेज ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। सो फर्स्ट इज वॉरियर पोज। सो वॉरियर पोज इज स्ट्रेंथन्स द बॉडी। सेकेंड, bow pose, so it is stretches the back. Third is the seated twisted pose, it improves digestion. Fourth, eagle pose, so it improves concentration. Okay, now we will do the correct answer. Yoga helps us stay healthy. We should practice yoga in a clean and peaceful place. Which pose improves concentration? किस pose से आपकी concentration increase होती है? It is the eagle pose. Deep breathing during yoga makes us feel relaxed. Regular yoga improves confidence. Okay, moving ahead. Next we have the fill in the blanks. Number 1. Yoga helps us improve our focus and balance.
We should practice yoga dash every day. We should practice yoga calmly every day. Eagle pose improves concentration. Bow pose strengthens the back. Healthy habits and yoga keeps us fit and active. Okay. So these were the fill in the blanks. Moving ahead to the moral message. Yoga keeps our body fit and active. Regular exercise improves our confidence. A peaceful mind helps us learn better. Healthy habits lead to a happy life. Discipline and patience are important in yoga. हमारी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन एंड पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. सेम एज इन योगा, योगा में भी आपको डिसिप्लिन रहना है और क्या रहना है, आपको पेशेंट रहना है. ठीक है. योगा टीचेस अस टू केयर फॉर आवर बॉडी एंड माइंड. योगा हमें क्या सिखाता है, अपनी बॉडी के लिए केयर करना और अपनी माइंड का भी ध्यान रखना. ये हमें कौन सिखाता है, योगा. नाउ थिंक पॉइंट. हाउ कैन योगा हेल्प स्टूडेंट्स इन स्टडीज़ एंड डेली एक्टिविटीज़. तो योगा स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प कर सकता है इन स्टडीज़ एंड डेली एक्टिविटीज़. यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन आंसर योरसेल्फ. यू हैव टू टेल हाउ योगा इज हेल्पिंग यू इन योर डेली एक्टिविटीज़. ओके, मूविंग अहेड टू द फन फैक्ट्री एक्टिविटी. योगा बैलेंस चैलेंज. तो आपको क्या करना है इसके अंदर, ये आपके लिए एक चैलेंज है. ठीक है, आपको ये डिफरेंट पोजेस परफॉर्म करने हैं. आपको वॉरियर पोज, ईगल पोज, सीटेड ट्विस्ट, बाव पोज, इन सारे पोजेस को प्रॉपर्ली परफॉर्म करना है. ठीक है, सो दिस चैलेंज इज फॉर यू. दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर एवरीवन. आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल. We will meet again. Until then, goodbye and take care.